जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में कौन कौन से पूजन सामग्री की आवश्यकता जो है वो हमें पड़ने वाली है। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से सारी जानकारी देने वाली हूँ और संपूर्ण सामान जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ताकि आने वाले करवा चौथ व्रत में आप सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर लें। आप चाहें तो सामान नोट भी कर सकते हैं या आप चाहें तो सामान देख सकते हैं और देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सामान की ज़रूरत जो है वो हमें करवा चौथ व्रत में पड़ती है। तो चलिए एक एक करके सारा सामान जो है वो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए एक चौकी जो है वो ली हुई है। कोई भी पटा कोई भी चौकी जो है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके की जो चौकी है वो मैंने ली हुई है। उसी के साथ मैंने उसमें बिछाने के लिए लाल कलर का कपड़ा लिया है। आप इसमें पीले कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं। जो भी कपड़ा आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और इस तरीके का अगर चौकी नहीं मिलती है तो जो पटा होते हैं लकड़ी के वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं जो करवे में भरा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लाई जो है वो रखी हुई है। जो लोग लाई नहीं भरते हैं, मतलब जो लोग चिवड़ा भरते हैं, जो पोहा होता है वो भरते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बतासा भरते हैं तो बतासा ले सकते हैं। गुलगुला जो लोग भरते हैं वो भी ले सकते हैं। या बहुत घर की परंपरा के अनुसार मिठाई भरी जाती है तो वो भी आप ले सकते हैं। जो भी आपके यहाँ करवे में भरा जाता है उस प्रकार से ले सकते हैं। हमारे यहाँ चिवड़ा बतासा भी भर लेते हैं और जो लैया है मतलब लाई है, लाई और मिठाई भी भर लेते हैं। अगर कुछ नहीं होता है, कई बार नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, थोड़े से चावल डाल लेते हैं करवा में, उसके ऊपर से मिठाई जो है वो भी डाल लेते हैं। तो हमारे यहाँ की ये परंपरा है। उसी प्रकार से जो आपके घर की परंपरा है, जो आपके यहाँ भरा जाता हो वो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे लाई लिया है मैंने और यहाँ पे बतासे जो है वो भी लिए हैं मैंने। तो जो भी आपके यहाँ भरा जाता है वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने माता जी की जो चुनरी है वो ली हुई है, क्योंकि हम पूजा करेंगे तो चुनरी जो है वो ओढ़ाएंगे। तो ये चुनरी जो है वो मैंने यहाँ पे ले रखी है। तो ये हो गया चौकी का सामान। साथ ही साथ और कौन कौन सा सामान जो है वो लेना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिठाई जो है वो ली हुई है। किसी भी प्रकार की कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि सफ़ेद मिठाई अगर आपको मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो जो भी आपको मिले वो मिठाई आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, क्योंकि पानी की आवश्यकता हमें थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हम करवे में पानी भरते हैं अर्घ देने के लिए और संपूर्ण पूजा जो है वो करने के लिए। किसी बड़े बर्तन में आप थोड़ा पानी जो है वो ज़्यादा निकाल के रख लें और शुद्ध जल जो है वो निकाल के रख लें। और जो अर्घ देने के लिए पानी होता है उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध जो है वो मिलाया जाता है। अगर आपकी घर की परंपरा के अनुसार केवल पानी से दिया जाता है तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो करवा होता है मिट्टी का, उसमें पानी भरा जाता है, उसमें थोड़े से चावल डाले जाते हैं और उसमें कच्चा दूध और गंगा जल जो है वो मिला के चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है। जब मैं करवे में भरूंगी, जब मैं मान लीजिए कि अर्घ दूंगी तो उस समय उससे पहले ही मैं सारी जो तैयारी है वो कर लूँगी। तो अगर आपके यहाँ करवे में उस तरीके से अर्घ दिया जाता है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पानी जो है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो चलनी है, लोटा है और थाली है वो रखी हुई है, और आपके पास जिस भी प्रकार की है उस प्रकार की आप ले सकते हैं। ये मेरी काफ़ी पुरानी हो गई, मतलब मैंने पहले करवा चौथ पे खरीदी थी और तब से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। मुझे कभी कभी लगता है ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन जब तक चल रही है मैं इसको चला रही हूँ। इसके बाद क्योंकि अभी आप देख रहे हैं नई नई थालियाँ चलती हैं तो थोड़ा सा मन जो है वो विचलित हो जाता है। तो अगर आपके पास जो भी थाली है, मान लीजिए सिंपल है या बहुत अच्छी है, जो भी है वो आप ले सकते हैं। हमारे पास जिस प्रकार से है वो मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पे करवा माता को चढ़ाने के लिए जो सिंगार है वो चढ़ाया जाता है, और ये सामान जो है वो आप खुद यूज़ कर सकते हैं। ये सामान दान में नहीं किया जाता है, ये सामान आप स्वयं के लिए रखेंगे और जो दान करने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने फल लिए हैं, केला और अमरूद लिया है। जो भी फल आपके पास मिल जाए वो आप ले लें, और अगर आप 5, 4, 7 जिस भी प्रकार से फल रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने केला और जो अमरूद है वो लिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे सास की जो साड़ी है, मतलब बायना जो है वो भी रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे एक साड़ी ली है हल्की, आप भारी जिस प्रकार की साड़ी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नहीं है साड़ी तो सूट ले सकते हैं, या मैंने जैसे वायने में बताया था कि किस प्रकार से आप रख सकते हैं। आप ब्लाउज की पीस भी रख सकते हैं। अगर ब्लाउज की पीस भी नहीं है आपके बजट में तो आप एक रुमाल रख के और उसके ऊपर सारा सामान जो है वो रख सकते हैं। कम से कम 5 श्रृंगार की चीज़ें जो है वो ज़रूर दें। उसके बाद आपकी इच्छा है, अगर आपका बजट अच्छा है तो उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दक्षिणा रखी हुई है, साथ ही साथ जो चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, नेल पेंट है, सिंदूर है, आलता है, और यहाँ पर मैंने जो चांदी की बिछिया है वो ली हुई है। अगर आपका जो बजट है वो चांदी की बिछिया का नहीं है तो यहाँ पर
आप कांसे की बिछिया जो है वो भी दे सकते हैं। अति उत्तम है कांसे की बिछिया, क्योंकि सर्वप्रथम जब हम पहली बार बिछिया जो है वो पहनते हैं तो कांसे की ही पहनते हैं, वो भी उत्तम है। आप मन से दें, भाव से दें। कांसे और चांदी जो है उसका महत्व नहीं है, केवल आपके प्रेम से देने का महत्व है। और श्रृंगार की चीज़ें हैं, जितना आप दान करती हैं वो आपके जो सुहाग है, जो श्रृंगार है, उसकी तरक्की होती है, आपके पति की आयु लंबी होती है। इसलिए सुहाग की चीज़ें दान करना बहुत ज़्यादा उत्तम माना गया है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 करवा लिए हुए हैं। एक करवा जो है ये देखिए, ये टोटी वाला करवा है, और टोटी वाले करवा जो है वो आपको ज़रूर लेना होता है, क्योंकि ये जो सीकें होती हैं ना, ये सीकें ये इसी में डाली जाती हैं और इसी से जो अर्घ है वो दिया जाता है। इसलिए टोटी वाले करवा जो है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे एक टोटी वाला करवा जो है वो लूँगी और एक मेरा पीतल का करवा है वो लूँगी। मैं 2 करवा मेरे यहाँ जो है वो चलते हैं। मेरा पीतल का करवा जो है वो अभी मैंने कहाँ रखा है वो मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं 2 करवा जो है वो अभी लेके आई हूँ। पीतल वाला जैसे ही मिल जाता है तो हम 2 करवा जो है, मतलब एक पीतल वाला और एक मिट्टी वाला, 2 करवे से पूजा जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 करवा लिए हैं, मैं 2 करवा से ही पूजा करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे कलश, चाहे आप किसी धातु का, जैसे मैंने यहाँ पे तांबे का कलश लिया है, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि पीतल का लोटा जो है वो भी ले सकते हैं, या आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। जो भी प्रकार से आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। इसके ऊपर पंचपल्लव, जो पान के पत्ते या सोख के पत्ते लगाने के लिए, वो ले लें। साथ ही साथ किसी भी कटोरी में आप अनाज ले लें, अनाज नहीं है तो चावल ले सकते हैं। उसके ऊपर भर के आप चाहें तो नारियल वाला दिया जो है वो भी कलश के ऊपर रख सकते हैं, मतलब नारियल रख सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे चावल या गेहूं के ऊपर जो दिया प्रज्वलित करते हैं उस प्रकार से भी कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। और दूसरी बात, अगर आप कलश की स्थापना करके पूजा करते हैं तो आप कलश रखें, अगर आपके यहाँ ये विधान नहीं है तो फिर ना रखें। साथ ही साथ जो किताब है वो मैंने यहाँ पे ली हुई है इस तरीके से, उसमें अहोई की भी है, करवा चौथ, दिवाली, सारा जो व्रत है वो उसमें दिया है। तो आप इस प्रकार की किताब भी ले सकती हैं, नहीं तो इस प्रकार का कैलेंडर ले सकती हैं। और जैसे मान लीजिए कि अगर किताब नहीं मिल रही है तो कैलेंडर ले सकती हैं। कैलेंडर भी अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए कि आप महादेव का परिवार रख लीजिए, मतलब जो भी फोटो है आपके पास महादेव की वो रख लीजिए। और कथा में देखिए अभी क्या है कि कथा आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, तो जो भी कथा है वो आप सुन सकते हैं। और अगर आपके यहाँ कैलेंडर मिल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है बहनें बहुत दूर दूर होती हैं, उनको कैलेंडर नहीं मिल पाता है, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर नहीं मिल पाता है तो फिर उस प्रकार से भी आप कर सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चावल, रोली, हल्दी और जो कुमकुम है वो लिया हुआ है, चंदन, तो आप ये ज़रूर ले लें। यहाँ पे मैंने तिल का तेल लिया हुआ है, तिल के तेल की जगह पे आप शुद्ध घी जो है वो भी ले सकती हैं। यहाँ पे जो मैंने धूप बत्ती है वो ली हुई है, माचिस ली हुई है, ये कपूर जो है वो लिया हुआ है, जो बाती है वो रखी हुई है। साथ ही साथ ये जो कलावा है वो मैंने लिया हुआ है। और ये जो सिक्के हैं वो हमारे यहाँ जिस समय हम अर्घ देते हैं उसी समय ये निकाल के चंद्रदेव को समर्पित की जाती हैं। तो हमारे यहाँ इसका विधान ज़्यादा है, मतलब ये जो सिक्के हैं ये ज़रूर रखी जाती हैं। तो यहाँ पे पिछली बार मुझे सिक्के जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मिली थी, इस बार तो बहुत ही आसानी से मिल गई हैं सिक्के, तो मैंने यहाँ पे सिक्के जो हैं वो ली हुई हैं। यहाँ पे ये जनेऊ जो है वो लिया है गणपति भगवान को चढ़ाने के लिए। पूजा में जब हम जनेऊ जो है वो चढ़ाते हैं तो इसी से जनेऊ जो है वो बना के, कच्चा सूत होता है, इसी से जनेऊ जो है वो बना के हम चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो पान के पत्ते हैं वो लिए हुए हैं, 2 इलायची, 2 लौंग ली हैं। फूल जो है वो मुझे नहीं मिल पाए हैं, आपको जिस भी प्रकार से सफ़ेद लाल फूल मिल जाए उस प्रकार से आप फूल ले लें। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और है, हमारे यहाँ जो फरा है वो चढ़ाए जाते हैं, मतलब फरा और जो सीख है उसमें फरा जो है वो फंसा के अर्घ दिया जाता है। अब फरा अगर आपके यहाँ चलता है तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपके यहाँ नहीं चलते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे हम रोटी बनाते हैं, आटा गूंदते हैं, तो उसी प्रकार से आटा गूंद के जैसे हम लोई बनाते हैं उसी प्रकार से गोल गोल बतासे जैसी जो, मतलब जैसे जो आटा है, रोटी इतनी इतनी बड़ी जो रोटी है वो बना के, और उसी को हम लोग फरा बोलते हैं, वही इसमें लगा के और उसी से जो अर्घ है वो दिया जाता है। तो ये सारा सामान जो है वो हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ जो करवा चौथ है उसमें हवन वगैरह का नियम नहीं है, तो हमारे यहाँ कोई भी किसी भी तरीके की हवन सामग्री, घी गुड़ वगैरह नहीं लगता है। अगर आपके यहाँ वो विधान है कि आपके यहाँ आहुतियाँ दी जाती हैं, या मान लीजिए कि आपके यहाँ हवन चलता है तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं चलता है तो नया काम करने की कोशिश ना करें। तो इस प्रकार से सारा सामान जो है वो आपको करवा चौथ व्रत में चाहिए होता है। एक बार फिर से मैं आप सबको जूम करके सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से दिखा देती हूँ कि कौन कौन से सामान की जो आवश्यकता है वो आप सबको पड़ती है। तो आप सब देख लीजिए और आने वाली करवा चौथ के लिए आप सब नोट भी कर सकते हैं, ताकि करवा चौथ में आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो और आप पूरी विधिवत तरीके से करवा चौथ का जो व्रत है वो कर पाएँ। तो इस प्रकार से ये करवा चौथ का जो सामान है, जो सामग्री है वो मैंने दिखा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में
कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।